जय हिंद साथियों। आई होप आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ये हमारी 5 सीरीज क्लास है दोस्तों। अब आपको ये सवाल ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ पुलिस की वैकेंसी आई है, एमपी पुलिस की, ठीक है, उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये होने वाली है। तो आप एक भी सवाल मिस मत करिएगा। अगर आप इस सवाल को मिस कर देते हैं तो समझिए आपका एक नंबर मिस हो जाएगा। हर एक सवाल रिपीटेड है और किस एग्जाम में कौन सा सवाल पूछा गया है वो सारी चीजें इसमें कवर किया गया है। तो इसलिए आप वीडियो को मिस मत करिएगा। चलिए अपने सवाल की ओर चलते हैं और आज का हमारा पहला सवाल है कि स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरुद्ध में शुरू हुआ था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन के समय में आपका स्वदेशी आंदोलन की घटना का विरोध शुरू हुआ था दोस्तों। आप देख सकते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2014 में सवाल पूछा गया है कि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया थे और इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। अगर पूछा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में हुआ था तो बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। और अगर ऐसा पूछा जा सकता है कि बंगाल के विभाजन के समय में कौन सा विरोध का शुरू हुआ था तो वो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। अगर पूछा जाता है किस सन में हुआ था तो 1905 में शुरू हुआ था। ठीक है, यहाँ से 3 पॉइंट बनते हैं, तीनों पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। चलिए अगला सवाल आता है कि इलाहाबाद समाचार हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र किसने निकाला था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सद्दानंद। दोस्तों हर एक सवाल आप देख सकते हैं कि यूपीपीएससी 2018 में पूछा गया है। अगला सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस स्थान पर किया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रंगून में हुआ था। दोस्तों ये आपका एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया है। 21 अक्टूबर 1943 में बोस ने रंगून को म्यांमार भी कहते हैं दोस्तों आज के डेट पे, आज़ाद हिंद सरकार बनाई थी। चलिए अगला सवाल आता है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। दोस्तों पिट्स इंडिया आपका 1784 में पारित किया गया था। दोस्तों जो ब्रिटिश संसद थे, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित इस एक्ट ने कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण और मजबूत किया था। चलिए अगला सवाल आता है, दीन-ए-इलाही की स्थापना किसने किया था। देख सकते हैं दोस्तों इतना आसान सवाल बीपीएससी पूछता है। बीपीएससी 2015 में सवाल पूछा गया है। तो दीन-ए-इलाही की स्थापना अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अकबर ने 1582 में दीन-ए-इलाही धर्म की शुरुआत किया था। चलिए अगला सवाल आता है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1835 में मैकाले की शिक्षा नीति को लागू किया था। तो शिक्षा नीति को कहाँ पे लागू किया था तो अपने भारत देश में किए थे। ठीक है, भारत देश में लागू किया था। कहाँ की शिक्षा नीति, मैकाले की शिक्षा नीति भारत में लागू हुआ था। किस सन में हुआ था तो 1835 में लागू हुआ था। चलिए अगला सवाल आता है कि अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों तो अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद खान किए थे। तो सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा का प्रचार किया था और 1875 में मोहनदास एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया था। चलिए अगला सवाल आता है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कहाँ पे हुई थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता में हुआ था। दोस्तों 1885 में बम्बई में, अब जो मुंबई हो गई, पहले बम्बई लिखा जाता था दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने किए थे। चलिए अगला सवाल आता है कि अमृतसर संधि 1809 में किसके बीच हुई थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज और सिख के बीच में अमृतसर संधि हुई थी। किस सन में हुआ था तो 1809 में हुआ था। इस संधि अंग्रेजी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुई थी दोस्तों, जिससे कि अंग्रेजों ने सतलज के पार का इलाका छोड़ दिया था। अगला सवाल आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। दोस्तों 8 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगर पूछा जाता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था तो गांधी जी ने दिए थे।
महात्मा गांधी, ठीक है। किस सन में दिए थे? तो 1942 में दिए थे। और किस बैठक में दिए थे? तो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की जब बैठक हुई थी। तो इस सवाल से आप 4 पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों ये रहे हमारे 10 सवाल। 10 सवाल आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।